मैडम 1 मिनट रुक जाइए, अभी अभी पोछा लगाया था ना। तेरी हिम्मत कैसे मुझे रोकने की? हट सामने से। सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया। गुड मॉर्निंग मैम। कहाँ जा रहा है? ओ भैया, मैडम से जरूरी बात करनी थी। अभी तो थप्पड़ खाया है ना, फिर भी जाने जाता है तू? भैया मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है। कल मैं गांव जा रहा हूँ, मेरी बहन की शादी है। अगर मैं पैसे लेके नहीं गया तो मैं किस बात का भाई? तो पैसे की बात करनी है मैडम से। तूने देखा नहीं मैडम कितने गुस्से में है? अभी जा, बाद में आइयो। भैया जाने दो ना, एक और थप्पड़ खा लूँगा, लेकिन पैसे लिए बिना गाँव नहीं जाऊँगा। चल ठीक है, जा, लेकिन मैडम से आराम से बात करियो। ठीक है भैया। बॉम्बे वाली डील का क्या हुआ? नमस्ते मैम। यहाँ तो सफाई करनी नहीं है, फिर किस लिए आए हो? नहीं मैम, वो मैं कल गांव जा रहा हूँ ना, मेरी बड़ी बहन की शादी है। तो मैं क्या करूँ? साथ जाना है तुम्हारे? नहीं मैम, कुछ पैसे एडवांस मिल जाते तो। अच्छा, मैंने यहाँ कोई संस्था खोल रखी है जो तुम्हारी बहनों की शादी करवाती फिरूंगी? आ गए पैसे मांगने के लिए मुंह उठा के। एक तो तुम जैसे अनपढ़ गवार लोगों को जॉब पे रखा हुआ है, ये कम है क्या तुम्हारे लिए? ऐसी बात नहीं है मैम साहब, वो मैंने बड़े साहब से बात की थी ना, उन्होंने कहा था मुझे पैसे मिल जाएंगे, पर वो आज सुबह से आए नहीं ऑफिस। तो तुम्हारे साहब तो गए, अब ये ऑफिस मैं संभालती हूँ। वैसे कितने दिन की छुट्टी है तुम्हारी? 10 दिन की। अच्छा, 10 दिन की छुट्टी है। इसकी छुट्टियाँ कैंसिल करो, और अगर तू कल गांव गया तो इस ऑफिस में दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है। एक एक करके ना इन जैसे सारे कामचोरों को ऑफिस से निकालूंगी। सबने साहब की चमचागिरी कर करके इस ऑफिस को बर्बाद करके रखा हुआ है। और इसकी हिम्मत तो देखो, झाड़ू मारने वाला है, लेकिन ऐसे बॉस की तरह मेरे ऑफिस के अंदर घुस के आ गया है मुझसे बात करने के लिए। जी मैम। तुमने देखा नहीं इसे अंदर आते हुए? मैम मैंने इसे मना किया था आने से, बट मेरी बात माना नहीं। अब आगे से ना ध्यान में रखना, इन जैसे झाड़ू मारने वाले, पोछा मारने वाले ना मेरे कैबिन में डायरेक्ट अंदर नहीं आने चाहिए, वरना तुम भी ना अपनी जॉब से हाथ धो बैठोगे। अब लेके जाओ यहाँ से इसे। ओके मैम, चलो। सर आप? हाँ, वो सफाई वाले विनोद के पैसे देने थे, उसकी बहन की शादी है ना, तो सोचा पैसे दे के चला जाऊँ। सर वो तो मैडम के पास गया था कैबिन में, बट मैडम ने उसे डांट के भगा दिया। अच्छा, चल मैं देखता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तुम तो नहीं आ रहे थे आज? हाँ, नहीं आने वाला था, लेकिन एक फाइल छूट गई थी तो उसके चक्कर में आना पड़ गया। ओह अच्छा, ओके। तुमने सफाई वाले से क्या बोला है? अच्छा, तो मतलब तुम्हारे चमचू ने कंप्लेन कर दी मेरी, है ना? उन्होंने तुम्हारी कंप्लेन नहीं की है, जो तुमने उनके साथ किया है बस वही बताया है उन्होंने। तुम जानती हो वो कौन है? जब से ये कंपनी बनी है ना, तब से वो मेरे साथ है। तुम इस कंपनी के बारे में जितना नहीं जानती, उससे ज़्यादा वो जानता है। और क्या बोला था तुमने? कि हमने कोई संस्था खोल रखी है। एक बात मेरी ध्यान से सुन लो, यहाँ जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं ना, उन सबकी फैमिली हमारी फैमिली है। इस कंपनी का काम सिर्फ प्रॉफिट बनाना नहीं है, इस कंपनी से 1000 लोगों का घर चलते हैं, और उन सब की खुशियों का ध्यान रखना हमारा फ़र्ज बनता है। अगर तुम्हें ये कंपनी चलानी है ना, तो तुम एम्प्लॉय की रिस्पेक्ट करना सीखो। अगर वो खुश रहेंगे तो अच्छे से काम करेंगे, मन लगा के काम करेंगे, वरना जिन लोगों ने इस कंपनी को तैयार किया है ना, वो इसे गिरा भी सकते हैं। तुम सही कह रहे हो मुकुल, मुझे इस तरह से इतना रूडली बिहेव नहीं करना चाहिए था उन लोगों के साथ। आई एम सॉरी। आगे से ना मैं ध्यान रखूंगी। आखिर ये हमारे एम्प्लॉयज़ है, हमारी फैमिली की तरह है ये लोग। और सुबह से मेरा मूड इतना ख़राब था, पता नहीं मेरा कहाँ ध्यान था, वरना तुम तो जानते हो कि मैं इस तरीके से कभी बिहेव ही नहीं करती। बट सीरियसली सॉरी। ठीक है। हाँ, उनको बोनस भी ज़रूर देना। ठीक है। दीपक, ये पैसे विनोद को दे देना, ठीक है? ओके सर। अरे विनोद, ये लो, साहब दे के गए हैं। मुझे पता था
साहब हमारी मदद ज़रूर करेंगे। हमारे साहब कितने अच्छे हैं ना। मैं जब भी तकलीफ़ में होता हूँ ना, साहब मेरी मदद ज़रूर करते हैं और मुझे पूरी उम्मीद थी कि साहब इस बार भी मदद करेंगे। चलो, मेरी बहन की शादी अच्छे से करियो।